ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज 17 सितंबर को अपनी खुद की राशि को छोड़कर आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, कन्या राशि में, और 17 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य एक बहुत विशेष ग्रह है। सारे ही ग्रह अपने आप में विशेष हैं, हर ग्रह की विशेषता अलग है, लेकिन सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। अगर हम ज्योतिष की परिधि से थोड़ा सा बाहर जाएं तो सूर्य ही हमारे अस्तित्व का कारण है। हमारी जो सोलर सिस्टम है, हम अगर सरवाइव कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य के कारण ही है। और अगर हम ज्योतिष की परिधि में वापस आ जाएं तो सरकार, पॉलिटिक्स, सरकारी कार्य, पिता, बॉस, प्रमोशन, हड्डियां, नेत्र विकार, आयुर्वेद, वैद्य, शिवालय, मंदिर, पावर, अथॉरिटी, गुडविल, आपका वर्चस्व, आपके नाम की कीमत, बहुत चीज़ें सूर्य के दिन है। और सूर्य एक मात्र ग्रह है जो निरंतरता से चलते हैं। अभी 17 सितंबर को 2025 में कन्या में आएंगे, तो अगले साल भी 17 सितंबर के आसपास ही वो यहाँ पे गोचर करेंगे। और कोई भी ग्रह आप ऐसा नहीं कह सकते कि बुध अगर 15 सितंबर को राशि उन्होंने बदली है तो 15 अक्टूबर को ही वो बदलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। या अगले साल वो 15 सितंबर को कन्या में ही आएंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सूर्य, क्योंकि सूर्य रोज औसतन 1 डिग्री चलते हैं, इसलिए 365 दिन का जो कालचक्र होता है उसमें पूरा अपना जो 12 राशियों का चक्र है उसको पूर्ण कर लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे वो बुध के साथ होंगे जो उच्च की अवस्था में होंगे। 15 को बुध भी यहाँ पे आ गए थे सितंबर को, और आई थिंक 2 या 3 अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे। इसका भी इम्पैक्ट रहेगा। और यहाँ पर इससे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पिता पुत्र का आमना सामना होगा। पिता हैं किसके? इनके, शनिदेव के। ये पुत्र हैं किसके? सूर्य देवता के। कहने को तो पिता पुत्र है, लेकिन संबंध दोनों के एक दूसरे से बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस से राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करेगा वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सप्तम भाव के जो सूर्य हैं उनकी पोजीशन ठीक ठाक मानी जाती है, बहुत अच्छी भी नहीं, ठीक ठाक मानी जाती है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वो आपके उपचय भाव के स्वामी हैं। सूर्य का या किसी क्रूर ग्रह का उपचय भाव का स्वामी बनना अच्छा होता है। वहीं कोई सौम्य ग्रह अगर उपचय भाव का स्वामी बनता है तो थोड़ा सा इतना बल्कि श्रेष्ठ नहीं माना जाता। मंगल, सूर्य, शनि, अगर ये उपचय भावों के स्वामी हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि इनमें वो बल है चेंज लाने का। तो सबसे पहले तो एक उपचय भाव का स्वामी आपके सप्तम में आया है और यहाँ से वो लग्न को देख रहा है। और वो कौन है? सूर्य। सूर्य ऊर्जा है, जहाँ बैठते हैं वहाँ ऊर्जा लाते हैं, जहाँ देखते हैं अपना प्रकाश डालते हैं। तो सप्तम में आ रहे हैं। पहली बात, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आपके बिजनेस का नाम, पहचान, सब कुछ बढ़ेगा। और यहाँ से क्योंकि उनका प्रकाश लग्न पर है तो बिजनेस नहीं भी करते हैं तो भी नेम, फेम अपने एरिया में बढ़ने के योग हैं, क्योंकि सप्तम भाव प्रमोशन का होता है। यहाँ पर सूर्य हैं जो अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, और यहाँ पे वो सप्तमेश के साथ, जो कि उच्च के हैं यानी कि बुध, उनके साथ बैठे हैं। तो ये प्रमोशन का भी कारक बन जाते हैं, यानी कि आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे प्रमोशंस भी हो सकती है। अब क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं तो ये हो सकता है थोड़ा आपको उसके लिए एफर्ट लगाना पड़े, अपने आप को प्रूव करना पड़े, अपने पॉइंट को रखना पड़े, लेकिन प्रमोशन के बहुत सुंदर कारक यहाँ पर सूर्य बन जाते हैं। शास्त्र कहते हैं सप्तम का सूर्य व्यक्ति प्रतिभाशाली, व्यक्ति का नाम बनता है, व्यक्ति की पहचान बनती है और व्यक्ति को संग्राम में विजय प्राप्त होती है। अब ये दिखाता है कि आपका किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें तो लाभ मिलेगा ही,
और क्योंकि वो खुद छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि लीगल केसेस, कोर्ट केसेस, लीगल जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आपका कोई लीगल काम अटक रहा था, और क्योंकि सूर्य की बात करें कोई सरकारी काम अटक रहा था, और क्योंकि वो बुध के साथ बैठे हैं, यानी कि जो अदालती कार्रवाइयों के, डॉक्यूमेंट्स के, लॉयर्स के, एडवोकेट्स के कारक हैं, तो कोई आपका कोर्ट केस बहुत लंबे टाइम से अटक रहा था, उसमें पूर्णता मिल सकती है। बिजनेस में अगर कुछ सरकारी बाधा आ रही थी, उसमें पूर्णता मिल सकती है। सप्तम से 12वें के स्वामी है, चेंज दिखाता है। तो लेट्स से कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने बिजनेस में ही कुछ चेंज लाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी कंपनी कौन सी है, आप सोल प्रोप्राइटर हैं, कंपनी खोल रहे हैं, एलएलपी खोल रहे हैं, क्या किस प्रकार की कंपनी है, फिर जीएसटी और दुनिया भर के लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। आपका पर्टिकुलर आपको फूड का काम करना है तो आपको एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोई और काम है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप इमिग्रेशन का काम करें तो आपको उनके डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपका ड्रग्स का काम है यानी कि दवाइयों का काम है तो वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वो स्टार्ट करने का, यानी कि अपने बिजनेस तो बाद में होता है, उससे पहले जो तैयारी होती है ना, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, यानी कि अपना पेपर वर्क पूरा करने के लिए। क्योंकि ये तो सत्यता है कि बिजनेस हमारे देश में अभी भी, कहने को तो ईज ऑफ बिजनेस है, लेकिन अभी भी जो बिजनेस स्टार्ट करता है ना, बहुत दिक्कतें आती हैं। आप कई कंट्रीज़ देखिए, जितना मुझे आइडिया, यूएई में, दुबई में वगैरह में, आपका एक दिन के अंदर या कुछ बहुत कम टाइम के लिए अंदर ऑनलाइन आप कोई भी बिजनेस करना है, बहुत जल्दी आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। पर इंडिया में अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। सरकार कर रही है, अच्छा काम है, लेकिन आई थिंक एक ऐसा देश जिसमें बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिसमें ऑब्वियसली सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर बढ़ानी है तो बिज़नेस को बढ़ावा देना पड़ेगा, और बिज़नेस जो करते हैं उनको ये सिखाना या उनको ये विश्वास देना पड़ेगा कि हाँ भाई, हम आपके साथ हैं। सरकार कर रही है वो पहल, लेकिन आई थिंक अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा देश में सबको नौकरी नहीं दे सकते। नौकरियां कैसे मिलेंगी, जब बिजनेस बढ़ेंगे, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो बिजनेस करता है उसको डर नहीं होना चाहिए कि मुझे सरकारी बाधाएं आएंगी। तो वो अगर सरकार करती है तो ऑब्वियसली बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन वापस टॉपिक पे आते हैं, तो बिजनेस में आगे बढ़ने के बहुत अवसर, स्टार्ट करने के बहुत अवसर, चेंजेस के बहुत अवसर। हाँ, ये है कि सप्तम से 12वें के स्वामी हैं और सप्तमेश के साथ बैठे हैं। ये डिमांड करता है कि आपको अपने बिजनेस में बदलाव लाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। नए इक्विपमेंट्स, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स, नया रॉ मटेरियल, मतलब कि इन्वेस्ट कीजिए अपने बिजनेस में। जो बिजनेस करता है उनको टाइम टू टाइम पैसा लगाना ही पड़ता है, और ये टाइम है आपको अपने बिजनेस में थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम से 12वें के स्वामी, तो कोई पेमेंट अटक सकती है, लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि सप्तमेश उच्च के हैं तो भरपाई जल्दी हो जाएगी। लेकिन हाँ, बदलाव के लिए बहुत अच्छा मौका है बिजनेस में। प्रमोशन की हमने बात कर ली। इसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत स्पष्ट पड़ता हुआ दिख रहा है वो है मैरिड लाइफ पर। सूर्य शनि दोनों विच्छेदीकरण करने वाले, दूर करने वाले ग्रह हैं। इनका सप्तम पर प्रभाव है, सप्तमेश पर भी प्रभाव है मैरिड लाइफ। और सूर्य सप्तम से 12वें के स्वामी, मैं हर बार कहता हूं कि ये भाव ना, अब लोग मंगल दोष देखकर बोल देते हैं कि डाइवोर्स हो जाएगा। नहीं, मंगल दोष से डाइवोर्स नहीं होता। डाइवोर्स करने वाले ग्रह और हैं, केतु है, शनि है, छठा भाव है, वक्री ग्रह है, और छठा भाव और भी कुछ भाव हैं। जब इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, तो फिर सेपरेशन, लीगल सेपरेशन। एक होता है पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दूर जाके रह गए, किस में नहीं होता, सब में होता है। पत्नी बोलेगी कि मैं जा रही हूँ मायके, देखो अपना जो करना है, मैं तो चली। लड़ाई हुई, फिर आप 1-2 महीने बाद वापस ठीक हो जाते हैं, वो सेपरेशन है। लेकिन लीगल सेपरेशन तो नहीं होता। वो लीगल सेपरेशन तभी होता है जब छठे भाव का और कुछ और चीज़ें होती हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे कई मैरिड कपल्स, ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही होगी। जब शनि का गोचर हुआ था, मैंने कहा था कि आने वाले टाइम में कन्या और मीन का प्रॉब्लम बढ़ेगा मैरिड लाइफ में जनरली। और मैं यही देख रहा हूँ कि कल जितने मुझे याद है, मैंने आई थिंक जितने भी कुंडलियाँ देखी थी, उसमें से 2 डाइवोर्स के केसेस थे। एक कन्या लग्न का था, एक मीन लग्न का था, और एक तो मतलब कि उनका वाइफ का कन्या लग्न था और हस्बैंड का मीन लग्न था। तो और मैं देख रहा हूँ कि अधिकतम जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ऐसे ही आ रही हैं। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है, और कुछ लोग सेपरेशन की तरफ बहुत तेज़ गति से बढ़ सकते हैं, तो इसका ध्यान दीजिएगा।
सप्तम में क्योंकि सूर्य हैं वो उपचय भाव के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो पहला तो कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे क्योंकि चौथे से चौथे में भी बैठे हैं और उपचय भाव के स्वामी हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, उसका अच्छा योग है। और चौथे से चौथा भाव, सप्तम भाव, प्रॉपर्टी में या जो आपका अपना घर है उसमें रेनोवेशन आदि का भी योग बनाता है। तो अगर आप कोई रेनोवेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा योग है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए योग है। और क्योंकि बुध चौथे घर के स्वामी है, सूर्य सरकारी कार्य के कारक है, बुध क्या है, लिखा पढ़ी, तो आपका कोई प्रॉपर्टी का कोई कागजी कार्रवाई बची थी तो उसको भी यहाँ पे पूर्ण करा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे ना, क्योंकि चौथे से चौथा भाव है, फैमिली में स्पेशली जो आपके इमीडिएट फैमिली को छोड़कर जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे थोड़े मतभेद यहाँ पे हो सकते हैं, तो उस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और क्योंकि छठे घर के स्वामी बुध के साथ बैठे हैं, जो सप्तमी से हमने मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम की बात कर ही ली, फैमिली लाइफ में भी ना बहुत बहस हो सकती है जो तंग करेगी, इस पर बहुत ज़्यादा विचार करना। ये बुध आदित्य योग बन रहा है सप्तम में, तो बिजनेस में ना बहुत आइडियाज़ आएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। और 10वें से 10वां भाव है तो कार्य क्षेत्र में भी ना आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को दर्शा पाएंगे। पंचम से तीसरे में है, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्योंकि बुध कारक है स्टूडेंट्स के और सूर्य छठे घर के स्वामी, स्टूडेंट्स को कंपटीशन में सफलता मिलेगी। तो बहुत अच्छा प्रभाव है। जो भी नेगेटिव मैंने कहा उनका ध्यान दीजिएगा चीज़ों का। सप्तम भाव में जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति का नाम बनता है, पहचान बनती है, लेकिन थोड़ा सा जलन की भावना भी लोगों में आती है, तो उससे बच के रहेगा। अब आते हैं पिता पुत्र पर। ये है पुत्र, ये है पिता, बनती नहीं है। ये है छठे घर के स्वामी, ये है 12वें घर के स्वामी। छठे से सप्तम, ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि आपका कोई लीगल काम अगर अटक रहा था बहुत टाइम से, वो लीगल कार्य यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा। कोई ऋण था आपके ऊपर, वो ऋण से मुक्त हो सकते हैं। विदेश के काम यहाँ पे पूर्ण हो जाएंगे। और क्योंकि छठे घर के स्वामी लाभ स्थान के स्वामी से समसप्तक है, तो ये दोनों ही उपचय भाव हैं, तो पैसा कमाने के नए मौके, और कोई पैसा फंसा था, पेमेंट फंसी थी, काम फंसा था, उसके मौके बन जाते हैं पूर्ण होने के। लेकिन सूर्य रोगेश हैं, रोग स्थान के स्वामी, शनि 12वें घर के स्वामी हैं। ये दिखाता है कि रोग पर खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, हॉस्पिटल्स पर खर्चा, डॉक्टर्स पर खर्चा, दवाइयों पर खर्चा आपका बढ़ सकता है। और ओवरऑल भी थोड़े एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा ही रहेंगे, क्योंकि शनि लाभेश हैं और 10वें घर को भी देख रहे हैं, और सूर्य 10वें से 10वें में है, अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं। करियर में एक अच्छा नाम बन सकता है, लेकिन हाँ ये है कि अगर प्रमोशन होती भी है ना तो मनचाही शायद नहीं होगी, थोड़ा सा कमी रह जाएगी। एक चीज़ का ध्यान, जैसे मैंने सेहत का कहा, उस पर रखना ही है। पिता पुत्र संबंध बिगड़ेंगे, यानी कि आपके अपने पिताजी से, और अगर आपके संतान है तो आपके अपने संतान से संबंध यहाँ बिगड़ सकते हैं। पिताजी की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और क्योंकि सूर्य बॉसेस के कारक है, तो बॉसेस से भी ना बहुत मतभेद हो सकते हैं, तो उस पर भी काफ़ी ध्यान दीजिएगा। एक अच्छी चीज़ है कि सूर्य ही वो ग्रह हैं जो वक्र करते हैं ग्रहों को, तो 17 तारीख को तो सूर्य शनि समसप्तक होंगे, लेकिन सूर्य जैसे थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 180 डिग्री रह जाएगा, और फिर सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो शनि की वक्रता में भी कमी आएगी। सितंबर में तो मैंने पहले ही कहा था शनि अति वक्र रहेंगे, अपने डीप रेट्रोग्रेड अवस्था में रहेंगे, तो इसलिए मंदता आनी शुरू हो गई होगी सितंबर में। लेकिन आप देखेंगे सितंबर के अंत तक जैसे ही सूर्य और शनि का डिस्टेंस 180 डिग्री से कम होगा तो शनि की वक्रता भी कम होना शुरू हो जाएगी, और आपके अंदर जो एक आलस्य है, मंदता है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो बहुत चीज़ें अच्छी भी है, लेकिन जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उन पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। खर्चे बढ़ेंगे तो खर्चों पर नियंत्रण करके रखिएगा। सरकारी कार्य लेकिन कहीं पूर्ण हो सकते हैं। सेहत की अगर हम बात करें तो पेट के रोग, पैरों के रोग, नसों के रोग, हड्डियों के रोग, यूट्रस, गॉल ब्लैडर, यूट्रस ऑब्वियसली महिलाओं में, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, और इन्फेक्शन थोड़े से तंग कर सकते हैं। इन सब पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। उपाय, एक पात्र में जल, पीली सरसों, अक्षत मिलाइएगा, सूर्य देवता को अर्घ दीजिएगा। उसके बाद ओम कांतिदाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, और सूर्य चालीसा का एक बार पाठ करना है। एक पात्र में कच्चा दूध, सफ़ेद तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करना है, चंदन का विलेपन करना है,
और बेलपत्र अर्पण करने हैं, एक घी का दिया और आटे के हलवे का भोग लगाना है महादेव को, और ओम शम भवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।